अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो कि पेपर में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्जामिनर हर साल इस चैप्टर में से कम भी दो लॉन्ग क्वेश्चन उठाता है। तो चले आए शुरू करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है और ये मैंने डेरिवेटिव का एक क्वेश्चन लिखा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हर तरह का फॉर्मूला यूज होता है। इसमें उसने कहा फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन टू द ग्राफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एट 2 और 6। इसमें जो 2 और 6 है ना, ये उसने मतलब टेंजेंट लाइन के बताए हैं पॉइंट्स कि ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, उसने कहा है कि एक 2 है टेंजेंट लाइन पे और एक 6 है। आपने इसका एम फाइंड करना है। सबसे पहले एम फाइंड करते हैं। एम फाइंड करने के लिए हमारा फॉर्मूला एम का क्या होता है जी? एम का फॉर्मूला होता है एम टेन इज इक्वल टू लिमिट एच इज इक्वल टू 0 एफ 2 + h माइनस f2 डिवाइडेड बाय h। ये हमारा होता है फॉर्मूला। अब आप क्या सोचते होंगे कि ये मैंने 2 यहाँ पे क्यों पुट किया है? क्योंकि 2 मैंने यहाँ से लिया है, x की वैल्यू ली है। ये हमारा x1 है और ये हमारा y1 है और इधर से मैंने 2 की वैल्यू ली है, फॉर्मूले में पुट की है। इसको मजीद सोल्व करते हैं। लिमिट्स वैसे ही आ जाएगा, h इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फॉर्मूला पुट करना है। यहाँ पे फॉर्मूला पुट करना है जो आपने 9-10 में पढ़ा था, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस 2ab। ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पे वो फॉर्मूला पुट हो जाएगा। सबसे पहले आ जाएगी बड़ी ब्रैकेट, एफ खत्म हो जाएगा, एफ की जगह आ जाएगा 2 + h का होल स्क्वेयर। ठीक है, प्लस का साइन। उसके बाद ये वैल्यू जो है 2 + h, ये यहाँ पे एज इट इज ही आ जाएगी, प्लस एच, सेंटर में माइनस का निशान। यहाँ पे भी एफ खत्म करेंगे, इसकी जगह 2 का होल स्क्वायर आएगा क्योंकि वो फॉर्मूला आपने पढ़ा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, इधर 2 का स्क्वायर आ जाएगा और प्लस 2 एज इट इज आ जाएगा। अब इसको और बटे में जो एच है वो एज इट इज वैसे ही आ जाएगा, उसको नहीं छेड़ना भी। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है। अब आगे चलते हैं थर्ड स्टेप पे। लिमिट्स एच इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लें। इस फॉर्मूले को ओपन करना है इस फॉर्मूले के मुताबिक। ए का होल स्क्वायर इसका आ जाएगा, 2 का होल स्क्वायर लेंगे 4 आ जाएगा, प्लस 2 फॉर्मूले वाला आ गया, 2 इसके साथ एज इट इज आ गया ए का, और एज इट इज एच आ गया, सेंटर में प्लस का निशान और इधर एच का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको भी ओपन कर लें, प्लस 2 + h वैसे ही आ गया, माइनस इसको ओपन करें, 2 का होल स्क्वायर कितना होता है 4 + 2। ठीक है, और ये ब्रैकेट में। अब बड़ी ब्रैकेट से क्लोज और बटे में एच वैसे ही। यहां तक क्लियर है। अब चौथे स्टेप में क्या करना है, लिमिट्स एच इज इक्वल टू 0 और ये जो साथ एम टेन है ये एज इट इज इधर आ रहा है। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा पर आपने याद रखना है, पेपर में मिस नहीं करना, नहीं तो एग्जामिनर इसके भी लहदा से नंबर काटता है। अब इसको सिंप्लीफाई कर ले ब्रैकेट में, ये 4 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस 4, 2 × 4, यहाँ पे 4h आ गया, प्लस h का होल स्क्वायर वैसे ही आ गया, प्लस 2 ऐसे आ गया, प्लस h माइनस आ गया, 4 और 2 6।
ब्रैकेट क्लोज, और बटे में जो एच है वो वैसे ही आ गया एज इट इज। अब आप यहाँ पे स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन होता है कि सर ने एच को लिया है, एच इज इक्वल टू जीरो मैंने कहा है, ठीक है। तो जब एच इज इक्वल टू जीरो कहा है तो फिर मैं यहाँ पे जीरो पुट करके क्वेश्चन ही क्यों सोल्व नहीं कर देता। पर आपने ऐसा नहीं करना है। स्टूडेंट यहाँ पे बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं कि वो क्वेश्चन में जीरो पुट करते हैं, ठीक है, उनका आंसर गलत आ जाता है, फिर कहते हैं कि सर हमने तो क्वेश्चन सही किया था, नंबर किस चीज के कट गए। तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि आपने जीरो पुट नहीं करना अभी जब तक उसकी रियल वैल्यू ना आ जाए। ये एज इट इज ही आ गया M10। फिफ्थ वाले स्टेप में करेंगे वैसे ही, लिमिट्स एच जीरो के। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, 4 और 2 6, 6 प्लस 4h और एक एच इधर, 5h प्लस h का होल स्क्वायर वैसे ही आ गया, और इधर -6 रह गया, -6 को वैसे लिख लेंगे, और ब्रैक नीचे डिवाइड में h वैसे ही आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में इसको 6 6 से कट गया, ठीक है। उसके बाद बाकी पीछे क्या बचा, लिमिट्स वैसे ही आ गया, h इज इक्वल टू जीरो, पीछे बचा आपके 5h प्लस h का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय h, ठीक है। ये आपके रिमाइंडर बचा। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, यहां तक क्लियर है स्टूडेंट्स को। अब यहां से आगे शुरू करते हैं। ये देखें, जो इसकी वैल्यू आई थी इसको यहां से सिंप्लीफाई करते हैं। M10 वैसे आ गया, उसके बाद इज इक्वल टू लिमिट्स h इज इक्वल टू जीरो आ गया, और इधर क्या आया था 5h प्लस h का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय h। यहां तक क्लियर है। अब यहां से आगे आपने क्या करना है, लिमिट्स को एज इट इज लिख देना है, h इज इक्वल टू जीरो कर देना। यहां से h कॉमन आ रहा है, यहां से h को कॉमन ले लें, पीछे क्या बचा 5 प्लस h, और डिवाइड में h वैसे ही आ गया, ठीक है। अब ये जो h है इस h के साथ इसको कैंसिल कर दें, लिमिट h इज इक्वल टू जीरो, पीछे क्या बचा 5 प्लस h। अब ये आपके पास निकला फाइनल आंसर। अब इसमें जो हमने लेट किया था h इज इक्वल टू जीरो है, ठीक है। यहां पे जीरो को पुट कर दें। जब हम यहां पे जीरो को पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, लिमिट्स 5 प्लस h की जगह जीरो पुट कर दिया। जब h की जगह जीरो पुट करेंगे तो 5 प्लस जीरो इज इक्वल टू 5। ये हमारे पास निकली है m की वैल्यू, ये m की वैल्यू निकली है, ठीक है। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। उसने आपको क्वेश्चन में कहा क्या है कि आपने फाइंड क्या क्या करना है। उसने क्वेश्चन में आपको बताया कि आपने फाइंड करना है टेंजेंट लाइन पे जो 2/6 है उसको फाइंड करना है आपने, ठीक है। तो चलते हैं अपने अगले फॉर्मूले की तरफ। टेंजेंट लाइन का जो दूसरा फॉर्मूला होता है जिसमें हमने वैल्यूज पुट करके आंसर निकालना होता है, वो हमारे पास फॉर्मूला है y माइनस y1 इज इक्वल टू m ब्रैकेट x माइनस x1, ठीक है। अब इसमें से आपके पास y1 भी है, x1 भी है और m भी है, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। हमारे पास y की वैल्यू क्या दी हुई थी, हमारे पास y की वैल्यू थी 6, ठीक है। y एज इट इज आ गया, माइनस y1 की जगह 6 आ गया, इज इक्वल टू m क्या निकाला हमने 5, 5 एज इट इज आ गया, x वैसे ही आ गया, माइनस x1 की वैल्यू क्या थी
2, इसको वैसे लिख लें। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, y वैसे आ गया, -6 इज इक्वल टू 5 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5x, 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -10, y इधर ही रहेगा, x इधर माइनस हो रहा था उधर जाके प्लस हो जाएगा, 5x -10 प्लस 6, y इज इक्वल टू 5x -4। ये आपके पास निकल आई है y की वैल्यू, ये आपके पास निकली है y की वैल्यू, ठीक है। और जो उसने क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करने के लिए दिया था वो यही दिया था कि टेंजेंट लाइन में आपने बताना है कि पॉइंट कहाँ कहाँ पे है। सो आपने आखिर में लिख देना है, सो द स्लोप इंटरप्रेटेड इक्वेशन of the tangent line of the tangent line, क्वेश्चन क्या था, एफ एक्स इज इक्वल टू, उसने ये आपको क्वेश्चन दिया था एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, ठीक है, एट पॉइंट 5x -4। सो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को किसी पॉइंट की नहीं समझ आई तो वो प्लीज़ कमेंट में पूछ सकता है कि सर इस स्टेप की समझ नहीं आई, तो मैं आपको मज़ीद अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। लेक्चर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 2 में इसी तरह हम डेरिवेटिव्स के बाकी और क्वेश्चन को देखेंगे जो पेपर के रिलेटिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।